राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशरू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा करवा चौथ वाले दिन का ही वीडियो है। मेरे हस्बैंड ने पोहा बनाने के लिए बोला था, मैंने पोहा बना के दे दिए हैं। अब मैं ये दही बड़े सेक रही हूँ। आज दही बड़े बना रही हूँ मैं। मेरे लक्ष्य को बहुत पसंद है और आज मौका भी है और दिन भी है, तो मैंने कहा चलो आज ही अच्छा मौका है, मैं बना देती हूँ उसके लिए। और ये दही बड़े जो है मैंने पहले गर्म पानी में भिगोए हैं, फिर इनको दही फेंटे हुए दही में चीनी डाल के दही में इनको डाला जाएगा। उसके बाद मैंने आमचूर की चटनी बनाई है मीठी, वो सब डाली जाएगी। बहुत अच्छे स्पंजी बने हुए थे। इतना गर्म पानी हो गया है कि मेरे हाथ से छुए भी नहीं जा रहे हैं, उठाए भी नहीं जा रहे हैं। खाना पीना सारा कुछ बन गया है। मैंने ज़्यादा कुछ आज के खाने में बनाया नहीं, फरे बनाए हैं और दही बड़े बनाए हैं। और अब मैं ये लगा रही हूँ पूजा की तैयारी। लगभग पूरी तैयारी हो ही चुकी है और मैं भी तैयार हूँ, तो मैं आपको अपना लुक दिखा रही हूँ। सबसे पहले मेहंदी और चूड़ी से मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने इस बार कुछ अलग सा लुक लिया है, तो आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने ब्लू कलर की चूड़ी और ये पूरा मेरा लुक है, आप देख रहे होंगे। और मैं और मेरे हस्बैंड एक से ही कलर में हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी ने बहुत अच्छा गैस किया, आपने सभी ने सही जवाब दिया। ये साड़ी मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी जब मैं उसके घर मिलने गई थी उससे। मैं ग्वालियर गई थी, तो ग्वालियर से ही मेरी फ्रेंड ने मुझे ये साड़ी दिलाई थी। तब से मैंने सोच रखा था कि मैं इसे पहनूंगी नहीं, तैयार करवा के करवा चौथ पे ही पहनूंगी। तो आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और साड़ी कैसी लग रही है। साड़ी से अच्छा उसका मुझे ब्लाउज लगा है, बहुत ही प्यारा कलर है और मुझे बहुत पसंद भी आया है। तैयार मैं हो ही चुकी हूँ। अब 16 श्रृंगार में जो है माहवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं कहीं से लोग आलता भी कहते हैं, तो वही मैं लगा रही हूँ। इसी के साथ मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे साथ पूजा करने मेरे बगल में जो फ्रेंड रहती है वो भी आएंगी। हम दोनों साथ ही पूजा करेंगे। उनका भी सारा सामान आ जाएगा। मैंने यही पाटा लगा लिया है। उन्होंने कहा था मेरे घर आके लगा लो, लेकिन मैंने कहा मैं इधर उधर भागूंगी, आप ऐसा करो यहीं आ जाओ। तो मैंने पूरी पूजा विस्तार ली है। वो भी आती होंगी, वो भी अपनी पूजा की सारी सामग्री लेके आएंगी और हम दोनों एक साथ ही पूजा करेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि पूजा जो है स्टार्ट हो गई है। गणपति बप्पा की पूजा की जाती है, करवा चौथ माता की पूजा की जाती है। तो उन्हीं की मैं पूजा कर रही हूँ, उनका स्मरण कर रही हूँ उनको। और इस की कामना के साथ कि मेरे पति दीर्घायु रहें और परिवार सुख समृद्धि की ओर बढ़े। सभी स्त्रियां इसी तरीके से पूजा पाठ कर रही होंगी। कुछ कुछ चीज़ें मुझे भाभी भी बताती जा रही हैं, कुछ कुछ वो नया भी बताती जा रही है। मैं उसे भी समझकर और सुनकर उसे भी करती जा रही हूँ। श्रृंगार का सामान है और धूप दीप नैवेद्य है, जो भी चीज़ें जिससे बनती है वो सभी चीज़ें चढ़ाई जाती है, श्रीफल वगैरह सारा कुछ। और भगवान के दीपक जलाकर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, प्रारंभ कर दी है। उसके बाद जो है हम सभी लोग मिलके कथा का रसपान करेंगे, आरती पूजा करेंगे। उसके बाद चाँद निकलने का इंतज़ार करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये साड़ी श्रृंगार का सामान जो कि भाभी की ओर से चढ़ाया गया है, ये मैं उनकी तरफ से चढ़ा दे रही हूँ भगवान को, करवा चौथ माता को। निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं के कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनके इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न रहने, उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और सभी व्रत पूजन किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई थी। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया और उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने पर बैठी थी कि ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली हाँ
साथियों हवन पूजन हो चुका है, अब आरती पूजा हो रही है। उसके बाद जो है चाँद का दीदार किया जाएगा और उनकी भी पूजा करके अपने पतिदेव की भी पूजा की जाएगी। उनका आशीर्वाद लेकर चरण स्पर्श करके, यही सारी चीज़ें जो होती हैं करवा चौथ के व्रत में। मेरे दोस्तों ने 2-3 क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, तो मैं उन सबको बता दूं कि मैं जो अगला वीडियो डालूँगी उसमें मैं ज़रूर आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि थोड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग को यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वहीं पर चाँद दिखेंगे हमको। अंधेरा बहुत है और ऊपर कहीं लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। और दोस्तों जब अपना घर होता है तो लोग जो है उसी हिसाब से व्यवस्था करते हैं। जब अपन किराए के घर में किसी और के घर में रहते हैं तो थोड़ी परेशानियों में भी गुजारा करना ही पड़ता है। और वैसे भी यहाँ ऊपर मुझे बहुत ही कम आना पड़ता है, तो थोड़ा सा अजीब सा तो है ही, लेकिन फिर भी जो भी है मैं चाँद को अर्घ दे रही हूँ। और जो है और चाँद की पूजा की जा रही है। उसके बाद फिर मैं अपने पतिदेव की भी पूजा करूँगी, चलनी में उनका चेहरा देखूँगी, पहले चाँद को देखूँगी। चाँद का अर्घ देकर जो है पूजा पाठ की जाती है। ये तिलक करने के बाद मैं जो है अपने हस्बैंड को चलनी में से देखूँगी और उनके पैर छूँगी। मुझे वो पानी पिलाएंगे और मेरा व्रत का जो है पारण करवाएंगे, व्रत को खुलवाएंगे। इसके साथ ही पति का आशीर्वाद और उनके साथ आदर, मान, सम्मान, स्नेह यही सब बना रहे। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये लट निकाल के पानी पिया जाता है, जैसे कि मैं पी रही हूँ, और पानी इसी तरीके से ही पिया जाता है, इसी तरीके से व्रत खुलवाया जाता है। बाकी मीठा वगैरह भी खिला सकते हैं और फिर हर साल होता आया है कि हम लोग जो है चिंतामन गणेश जी के मंदिर जाते हैं, तो पूजा पाठ हो चुकी है और मेरा व्रत का पारण करा दिया है। पानी पिला दिया है और लड्डू खिला दिया है। आप पहले गणेश जी पापा के दर्शन करके आते हैं, उसके बाद जो है आज हम लोग मैचिंग हो रहे हैं। उसके बाद जो है फिर खाना पीना होगा, जो भी रहे। तो पहले गणेश जी के दर्शन, उसके बाद आगे का काम। चलो लक्ष्य, मोबाइल छोड़ो। साथियों आप देख रहे होंगे कि हम लोग चिंतामन गणेश जी के मंदिर आ चुके हैं। यहाँ बहुत भीड़ लगती है आज के दिन। यहाँ गणेश जी की आरती पूजा करने, उनका आशीर्वाद लेने बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे जोड़े आते हैं। तो हम लोग भी यहाँ 2-3 साल तो हो ही गए हैं, बराबर आ ही रहे हैं। आज के दिन तो हम लोग जरूर आते हैं। 2 मंदिर पास में ही बने हुए हैं, एक चिंतामन गणेश जी का मंदिर है और एक सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो दोनों ही पिता पुत्र के मंदिरों में दर्शन कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं, पति की और बच्चे की दीर्घायु की कामना करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गणेश जी के दर्शन कर लीजिए और अपने चिंता जो है गणेश जी को सौंप दीजिए। वो सभी का हरण सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो वही पूजा पाठ करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए हमारा ये वीडियो चल रहा है। और आप देख रहे हैं नन्हे से मुन्ने से गणपति बप्पा भी हम लोग को वहाँ दिखे थे। बहुत ही सुंदर प्रतिरूप है उनका। और बगल में ही एक प्यारा सा मंदिर है सर्वेश्वर महादेव जी का, ये नया मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर भी सब लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मैंने ये तो आपसे बोल ही नहीं पाया था। और मैं आशा करती हूँ आप सभी का भी करवा चौथ इसी तरीके से हंसी खुशी से बीता होगा। पति पत्नी का साथ रहे, आपस में प्रेम, मान, सम्मान, त्याग की भावना रहे, आत्मसमर्पण रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप देख रहे होंगे सर्वेश्वर महादेव मंदिर में हम लोग आ चुके हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों का घर जाना होगा और वहाँ पर हम लोगों का जो है भोजन वगैरह होगा। थोड़ा सा भोजन करने में लेट हो गए थे दोस्तों। फिलहाल मैं अपनी वीडियो को यही एंड करती हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। इस बात का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मेरे वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।